धार्मिक शिक्षा और अध्ययन। प्रेमानंद जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में पूरी की और उन्होंने अपने बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके परिवार में ध्यान और साधना की परंपरा थी, जिससे उन्हें ध्यान की गहरी प्रतिष्ठा मिली। उनके जीवन में इस समय की शिक्षा और संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। संन्यास का निर्णय। प्रेमानंद जी की धार्मिक आवाज और भक्ति भावना ने उन्हें ध्यान और साधना के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके जीवन में संन्यास का निर्णय बहुत अहम हुआ। उन्होंने अपने ध्यान की गहराई में भगवान के साथ एकांत में बिताए गए समय में संन्यास का निर्णय लिया। इस निर्णय के साथ ही वे अपने परिवार और सामाजिक बंधनों को त्याग कर सन्यासी जीवन का आदर्श अपनाने के लिए तैयार हो गए। भक्ति मार्ग की खोज। संन्यास के बाद प्रेमानंद जी ने अपने जीवन को भक्ति मार्ग में समर्पित किया। उन्होंने वृंदावन, यमुनानगर और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा की और अपने आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान और साधना किया। उनकी अद्वितीय भक्ति भावना ने उन्हें ध्यान की गहराई में ले जाकर उन्हें अपने आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव कराया। सेवा का मार्ग। प्रेमानंद जी के जीवन में सेवा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने अपने समय, धन और ऊर्जा का उपयोग करके समाज के उत्थान के लिए काम किया। वे गरीबों, बाल वृद्धा और असहाय लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित रहे। उनका जीवन सेवा और प्रेम की उदाहरण स्थापित करता है। शिक्षा और प्रेरणा। प्रेमानंद जी का जीवन और उनके अद्वितीय संदेश अनेकों लोगों को शिक्षा और प्रेरणा प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं और साधनाएं हमें ध्यान, धार्मिकता और सेवा के महत्व को समझने में मदद करती हैं। उनके जीवन का संदेश है भगवान में श्रद्धा और सेवा का महत्व समझना और उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना। वर्तमान समय में प्रेमानंद महाराज जी का संदेश और उनकी भक्ति भावना लोगों को ध्यान, धार्मिकता और सेवा की ओर प्रेरित कर रही है। उनका जीवन और संदेश हमें उच्चतम आदर्शों की ओर आग्रह करते हैं और हमें समाज के उत्थान में योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके जीवन की उदाहरण सेवा, प्रेम और समर्पण का अद्वितीय संदेश प्रदान करता है। महाराज को विश्व में चमत्कारी नाम से जाना जाने लगा। उनके चमत्कार विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाराज जी के दर्शन करने के लिए देश विदेशों से भी लाखों लोग आते हैं जो इनका आशीर्वाद ले जाते हैं। वृंदावन वाले महाराज जी। कुछ समय बाद महाराज जी वृंदावन चले गए थे। उनको वहां जाने के लिए उनके स्वामी ने ही कहा था। श्री नारायण दास भक्तिमाली के एक शिष्य थे। उनकी सहायता से महाराज वृंदावन पहुंच गए। महाराज जी को धीरे धीरे कर वृंदावन से लगाव होने लग गया और वे वहीं रहने लग गए। जिस समय वह वृंदावन पहुंचे तो वहां वो किसी को नहीं पहचानते थे। उनके लिए सब अजनबी थे। वे सारा दिन वृंदावन की परिक्रमा करते थे तथा श्याम जी के दर्शन तो वह सुबह शाम करते थे। महाराज जी हरिवंशम की लीला में खो गए थे। वे उन्होंने उनके नाम का जाप करना भी शुरू कर दिया था और रोजाना वह वृंदावन की परिक्रमा करना अपना दिनचर्या का काम बना लिया था। प्रेमानंद महाराज जी एक संगठन की स्थापना करने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बाद में ये सपना भी पूरा कर दिया। उन्होंने बाद में एक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना की। महाराज जी समाज में लोगों को प्रेम तथा शांति के महत्व को समझाने के लिए वे वृंदावन में कई धार्मिक आयोजनों को शुरू करते थे। महाराज जी का स्वास्थ्य। महाराज जी बचपन से भक्ति भाव में बहुत लीन रहते थे। वे अभी 60 वर्ष के वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्याम की सेवा में बिता दिया है। आपको बता दें प्रेमानंद जी जो दोनों गुर्दे हैं वे कई साल पहले खराब हो गए थे, जिसका उनको कोई भी दुख नहीं है। वे उस समय से अभी तक बहुत स्वस्थ है। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान पर छोड़ दिया। वे राधा जी की सेवा करते हैं। वे पूरा दिन भक्ति में लगे रहते हैं। उनके पास लाखों भक्त आते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं।